हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर्दियों का मौसम आ ही गया था। मौसम जैसे जैसे ठंडा होने लगा था, वैसे वैसे सुरभि हीटर का इस्तेमाल ज्यादा करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन सुरभि अपने कमरे में हीटर चलाकर बैठी होती है। तभी वहाँ पर सुरभि की देवरानी खुशी आती है और हीटर को बंद करते हुए उससे कहती है, जेठानी जी, सर्दी शुरू नहीं हुई कि आप हीटर चालू करके अपने कमरे में आराम करने लग गई। हाँ तो क्या है तुम्हें, मैं तो बहस भी नहीं कर रही हूँ, आराम से अपने कमरे में हीटर चलाकर बैठी हूँ। अब क्या चाहिए तुम्हें कि मैं रसोई में आऊँ और बिना बात के बहस करूँ? अच्छा, मैं घर का सारा काम करूँ, ऊपर से रसोई में भी अकेले ही खाना बनाऊँ और आप यहाँ आराम से हीटर में रहो। अरे मेरी मदद तो कर दो, अब क्या सब मैं अकेले करूँ? इतने समय से मैंने ही संभाला था ना घर, अब मेरी देवरानी आई है तो मुझे थोड़ा आराम तो मिलना ही चाहिए ना। और नई बहू हो तुम्हारा तो फर्ज बनता है सारा काम करने का, और तुम यहाँ मुंह चला रही हो। नई बहू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा काम मैं ही करूँ। चलो ठीक है, सारा काम भी कर लूंगी मैं, लेकिन हीटर मुझे भी तो चाहिए ना। पूरे समय आपके कमरे में ही रहता है हीटर। मैं ये हीटर अपने मायके से लाई हूँ, ये हीटर तो मैं माँ जी को ना दूँ तो तुम कैसे मांगने आ गई? लेकिन मायके से आया तो क्या हुआ, अब तो ये हमारे घर में ही है ना। हमें भी तो हीटर की जरूरत पड़ती है ना, या बस ठंड सिर्फ आपको लगती है, हमें नहीं लगती है ठंड? जिसको ठंड लग रही है वो अपने पैसे लगाए और खुद अपने लिए नया हीटर ले आए। मेरा हीटर मैं किसी को नहीं दूंगी। अपने मायके वालों से बोलो कि वो हीटर दे दे अपनी बेटी को, दूसरों का हीटर मत मांगो। जेठानी जी, आप थोड़ा ये भी तो सोचो ना, इतनी ठंड में सारा काम मैं अकेले करती हूँ। अगर मुझे भी थोड़ी देर हीटर दे दोगी तो क्या हो जाएगा? काम करते हुए ठंड तो मुझे भी लगती है ना। तुम क्या नाजुक गुड़िया हो कि ठंड में कांपने लग जाओगी? अरे तुम तो अभी आई हो, जब तुम नहीं आई थी पूरे घर का काम मैं अकेले ही करती थी, और तो और मैं कुछ बोलती भी नहीं थी। जेठानी जी, जब आप काम करती थी तो घर में कम लोग थे, अब तो लोग भी ज्यादा हो गए और काम भी ज्यादा हो गया है। आप ना तो मेरी मदद कर रही हो और ना ही मुझे हीटर दे रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हीटर तो मिलने से रहा, और रही बात काम की तो जब मेरा मन करेगा मैं तब कर दूंगी। इतनी ठंड में काम करने का भी मन नहीं करता मेरा। ठीक है, जब आपका मन करे तब आप काम कर देना, लेकिन याद से काम करना जरूर, वरना मेरा ही काम बढ़ जाएगा। आपका क्या है, आप तो हीटर में रहोगी ना। सुरभि की बात सुनकर खुशी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है, अपना काम करने लगती है। ठंड तो बहुत तेज होती है, लेकिन एक भी बार सुरभि खुशी को हीटर देने के बारे में सोचती तक नहीं है। हर समय बस खुद ही हीटर के आगे बैठी रहती है। और खुशी भी क्या बोलती, जब सुरभि ने ये बोल दिया था कि ये हीटर वो अपने मायके से लाई है, इसलिए खुशी भी चुप हो जाती। सुरभि को वो हीटर कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं ले जाने देती, और अगर काम करने जाती तो हीटर को अपने साथ ही लेकर जाती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों तक तो खुशी कुछ नहीं बोलती, लेकिन कुछ दिनों बाद खुशी सुरभि से कहती है, जेठानी जी, आपको दिन भर हीटर के आगे नहीं रहना चाहिए, आपको हीटर की आदत लग जाएगी। तो क्या हुआ, मुझे कौन सा बाहर जाना है जो मेरे लिए ये आदत बुरी है? बल्कि मेरे लिए तो ये और भी अच्छा है ना, कहीं बाहर भी नहीं जाना और घर में तो हीटर है ही। लेकिन दिन भर हीटर के आगे रहने से हमारी त्वचा बहुत ही पतली हो जाती है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम क्यों बोल रही हो। तुम इसलिए ही बोल रही हो ना कि मैं हीटर ना चलाऊं ताकि तुम हीटर ले सको, है ना? यही बात है ना, तुम इसलिए ही मुझे मना कर रही हो। आपको तो मैं कुछ भी बोलूंगी तो यही लगना है कि मैं आपको हीटर लेने के लिए बोल रही हूँ, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं आपसे कुछ बोलूं ही ना, चलाती रहो हीटर। हाँ, अब तुमने कुछ सही कहा ना, ऐसे ही दिमाग वाली बातें रोज करा करो ना, अच्छा लगता है। दिमाग वाली बातें दिमाग वाले लोगों से की जाती है ना। सुरभि खुशी की बात नहीं मानती और उसकी बात को काट देती है, और ऐसे ही कई दिनों तक सुरभि अपना ज्यादातर समय हीटर में रहकर ही गुजारती है। कुछ दिनों बाद सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई होती है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही होती हैं। सर्दी से घर में भी राहत नहीं मिल रही थी। ऐसे ही एक दिन सुरभि का पति सूरज छुट्टी के कारण दिन भर घर में ही होता है। सूरज हॉल में बैठा था और वहीं खुशी भी काम कर रही होती है। इतनी ठंड में खुशी को काम करता देखकर सूरज सुरभि को बुलाता है और उससे कहता है,
अरे सुरभि, तुम हीटर चलाकर आराम से बैठी हो और यहाँ पर खुशी अकेले ही सारा काम कर रही है। जेठ जी, जेठानी जी से बोलने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें वही करना है जो उनका मन होगा। लगा ली तुमने आग मेरे पति के कान में, अब भी तसल्ली नहीं हुई तो और भी कुछ बोल लो। तुम उसे क्यों बोल रही हो? अरे वो तो छोटी है, तुम इसकी मदद नहीं कर सकती तो हीटर हॉल में लगा दो, हॉल गर्म हो जाएगा, खुशी को भी काम करने में आसानी होगी ना। नहीं जेठ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हीटर की ज्यादा जरूरत मेरी हीटर वाली जेठानी को है, तो उनके पास ही रहने दो ये हीटर। मैं बिना हीटर के भी ठीक हूँ। देखा आपने, खुशी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी ना खामखा ही बोले जा रहे हो। खुशी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम है ना। आपको तो पता ही है मुझे सर्दी जुकाम कितनी जल्दी होता है। सर्दियाँ शुरू हुई और मैं पूरे दिन कांपती रहती हूँ, इसलिए मुझे ही हीटर की सबसे ज्यादा जरूरत है ना। हाँ हाँ, तुम ही नाजुक हो ना इस घर में, बाकी तो सब पता नहीं क्या है। अरे तुम हीटर हॉल में भी लगा सकती हो, तुम्हारे साथ साथ बाकी लोग भी तो हैं घर में। हॉल में हीटर रख दिया तो ना ही हॉल गर्म होगा और ना ही मुझे गर्माहट मिलेगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं अपने कमरे में हीटर लगाकर वहीं आराम कर लूं, मेरे लिए वही अच्छा है। जेठ जी, मैंने तो पहले ही बोला था जेठानी जी से बोलने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। कोई बात नहीं जेठ जी, आप मत बोलो जेठानी जी को कुछ। इतने साल हो गए आपको मेरे साथ रहते हुए, लेकिन आप मुझे नहीं समझे और कुछ ही महीनों में मेरी देवरानी मुझे समझ गई। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। सुरभि इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद देवरानी जेठानी की सास नंदिनी गांव से वापस आ जाती है और उसी दिन इत्तेफाक से बिजली का बिल भी आ जाता है। बिजली का बिल काफी ज्यादा आया होता है। ये देखकर नंदिनी अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और उनसे गुस्से में कहती है, इतना सारा बिजली का बिल कैसे आ गया? तुम लोग क्या पूरे मोहल्ले की बिजली अकेले ही इस्तेमाल करते हो, जो इतना सारा बिजली का बिल एक महीने में आ गया है? माँ जी, आप मुझे क्यों बोल रही हो? जेठानी जी को बोलो ना, हीटर वाली जेठानी जी अपने मायके से हीटर लाई है, दिन भर वही चलाकर रखते हैं हीटर, तो बिल तो आना ही था ना इतना। किसी की नहीं सुनती है वो। माँ जी वो अच्छा, मायके से लाया हुआ हीटर चलाती है सुरभि बहू, है ना? और नहीं तो क्या माँ जी, पूरे दिन हीटर चलाती थी। मैंने एक बार बोला भी था कि थोड़ी देर के लिए मुझे हीटर दे दो, तो ये बोलकर भगा दिया कि मैं अपने मायके से लाई हूँ हीटर। अगर ये तेरे मायके से आया है तो ये हीटर अपने मायके में ही चलाना, यहाँ क्यों बिजली फूक रही है? माँ जी वो मैं ये बोल रही थी। हाँ हाँ, मुझे सब समझ आ गया तू क्या बोल रही है और क्या नहीं। हुआ क्या माँ जी? बहू, तेरी ये हीटर वाली जेठानी का हीटर मायके से नहीं आया, तुझे पागल बनाने के लिए इसने ये बोला, और अभी मेरे आगे इसकी पोल खुल गई, तभी तो जुबान नहीं खुल रही। मुझे माफ कर दो, वो मुझे हीटर की कुछ ज्यादा ही आदत है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। ठीक है, तुझे झूठ बोलना था, तूने बोल दिया, लेकिन अब तेरी सजा तेरी देवरानी बताएगी। माँ जी, मेरी हीटर वाली जेठानी को कुछ ज्यादा ही आदत है हीटर की, तो अब बाकी की सर्दियों में बिना हीटर के रहेंगी। सुरभि की चालाकी उस पर ही भारी पड़ जाती है और अब उसे बिना हीटर के ही रहना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।